नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टाफ हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नए साल पे हमने भी एक कमिटमेंट करनी है कि अगर हम एचपी पटवारी एग्जाम का पेपर दे रहे हैं तो हमने 100% तैयारी करनी है इस पेपर की। तो इसके लिए सिविल स्टाफ हिमाचल अपना एक ऑनलाइन लाइव बैच लेके आ रहा है आप सभी के लिए, जो कि इस नए साल पे हम शुरू करने वाले हैं, यानी कि 5 तारीख से आपकी जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी। तो इस बैच की पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के आखिर तक आप सभी ने देखना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी भी सोच रहे हैं कि तैयारी को किस तरीके से करना है, क्योंकि देखो अभी टाइम निकलता जा रहा है, हमारे पास ज्यादा समय बचा नहीं है। तो ये जो हमारा बैच है इसका भी मैंने प्रॉपर प्लान बनाया है जो आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। लगभग 75 डेज की क्लासेस मैंने रखी हैं, टोटल 300 क्लासेस, यानी कि इस बैच में आपको डेली 4 क्लासेस मिलने वाली हैं। 3 क्लासेस में तो इसमें सिलेबस नहीं खत्म होगा, लेकिन हम इसमें 4 क्लासेस रखेंगे और 4 क्लासेस में सिलेबस को खत्म करेंगे। मॉर्निंग बैच होने वाला है, यानी कि सुबह 9 बजे से इसकी क्लासेस होंगी। हमारे जो बैच 1 और बैच 2 है ये इवनिंग बैचेस हैं। लेकिन अगर आप मान लो फुल फ्लेज तैयारी कर रहे हो, आप सिर्फ एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हो, तो सुबह वाला बैच आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसमें लाइव क्लासेस होंगी, तो पूरा एक बार मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि किस तरीके से हम बैच को अपना रन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बच्चे, अगर मैं बात करूं एचपी पटवारी की, तो अगर आपने 10+2 पास करी है तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, अगर आपने 10+2 करी है तो आप एलिजिबल है, सिंपल सी बात है ना। 10+2 अगर आपने करी है तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर ऑफ नॉलेज लिखा है, लेकिन ये इसेंशियल नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एज लिमिट की, तो 18 से 45 एज लिमिट है दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 18 से 45 साल तक आपकी एज लिमिट रहेगी, और 18 से 50 हो जाएगी अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो एज लिमिट का और क्वालिफिकेशन का आई होप आप सबको आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार ये चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब आगे हम बैच के ऊपर ही आएंगे सीधा। ठीक है, सिलेबस आ चुका है प्रॉपर। ये जो हमारा पार्ट ए है, जो सब्जेक्ट वाला वो बताया गया था जिसमें 85 सवाल आएंगे, इसमें पूरी जीएस है, यानी कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है ना, इकोनॉमी है, साइंस है, इसके अलावा मैथ है और कंप्यूटर है। कंप्यूटर है, इसमें हिंदी और इंग्लिश का भी जिक्र किया गया है, पूरा सिलेबस डिकोड किया गया है। लेकिन वो जो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है वो पार्ट बी में रहेगा आपका। ठीक है, जो हमारा पार्ट बी हुआ इसमें मेंशन किया गया है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। तो वही सिलेबस आपका इसमें लास्ट के 35 सवालों में देखने को मिल जाएगा। और इसमें करंट अफेयर, एचपीजी के भी है। ठीक है, सोशल साइंस ऑलरेडी पार्ट 1 में उन्होंने दे दी है, साइंस ऑलरेडी उन्होंने पार्ट 1 में पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो यानी कि पार्ट 2 जो हमारा होगा उसमें आपको मिलेगी एचपीजी के, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। तो एक्सपेक्टेड है कि 10 सवाल हो जाएंगे हिंदी के, 10 इंग्लिश के, 10 एचपीजी के और 5 आ जाएंगे आपके करंट अफेयर के। तो ऐसे 35 क्वेश्चन ये बन जाएंगे, और 10-10, 12-12 सवाल मैथ के, 20 सवाल लगभग मान के चलो। इसके 20 सवाल के अराउंड 5-6 सवाल आपको कंप्यूटर के मिल जाएंगे, बाकी इनके 10-10, 12-12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से टोटल 85 सवाल इसके बन जाएंगे। तो 120 सवाल, 1.5 घंटे का टाइम है, एक पेपर, और उसके बाद सीधा मेरिट लिस्ट। और कुछ भी इसमें नहीं है, कोई टाइपिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिलेबस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स आएगा, जिसमें एडवांस मैथ भी रहेगा। एडवांस मैथ का मेरा मतलब है नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। 5 चैप्टर इसमें प्रॉपरली मेंशन करे गए हैं एडवांस के। ठीक है, अर्थमेटिक को कम किया गया है, एडवांस के 5 चैप्टर्स को इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा जनरल इंग्लिश है। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज में वही 5 सब्जेक्ट जीएस के प्लस करंट अफेयर्स। फिर उसके बाद हिंदी आएगी, रीजनिंग नई इंट्रोड्यूस करी गई है, कंप्यूटर नया इंट्रोड्यूस करा गया है। तो अगर मैं पहले सिलेबस की बात करूं, पटवारी का पहला सिलेबस और अब के सिलेबस में जो डिफरेंस है, एक तो रीजनिंग और कंप्यूटर, और तीसरा एडवांस मैथ। ये 3 चीजें एडिशनल बनाई गई हैं, इसमें 3 चीजें एडिशनल बनाई गई हैं। समझ आ गया सभी को जी? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अगर हमारा जो बैच है जो 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, ये जो 5 जनवरी से हमारा बैच शुरू हो रहा है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपने करना क्या है
क्या आपका प्रोसेस होगा वो सारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस बैच की अगर हम बात करें तो 5 तारीख तक, 5 जनवरी तक अगर आप इसमें एडमिशन करते हो तो आपको जो फीस है वो 2400 की हो जाएगी। फीस जो है वो 2400 इसकी रहेगी। इसमें इनिशियली हमने 20% का डिस्काउंट दिया है, क्योंकि हमारा जो बैच होता है वैसे 3000 का होता है, तो हम 20% का डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, जैसे पिछला जो हमारा बैच था वो 31 तक, उसमें भी डिस्काउंट था, अब उसमें नहीं रहेगा डिस्काउंट। अब अगर आप ये वाला बैच अवेल करते हैं तो इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अभी 5 जनवरी के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर इस बैच की मैं बात करूं तो इस बैच के जो फीचर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको जो जो चाहिए वो सारा ही इस बैच में आपको देखने को मिल जाएगा। लाइव कोर्स होगा बच्चे, लाइव कोर्स होगा, मतलब कि क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिलेंगी। और अगर मान लो इसी क्लास को आप दोबारा देखना चाहते हो, आपने लाइव क्लास देखी और आप इस क्लास को रिवाइज करना चाहते हो, दोबारा देखना चाहते हो, तो उसी की रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। उसी के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, मतलब लाइव क्लास मिलेगी, उसी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी, ताकि अगर कोई क्लास आपकी मिस हो जाए या फिर कुछ आप रिवीजन करना चाहो तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, बैच जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगा। हर क्लास के साथ एमसीक्यूज आएंगे, हर क्लास के साथ आपको नोट्स मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं। रेगुलर बेसिस पे आपके डाउट सेशंस होंगे, लाइव क्लास होंगी तो लाइव डाउट सेशन होंगे, और आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, जिसमें टोटल 10 मॉक टेस्ट होने वाले हैं। प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी इसी के साथ ही, इसी बैच के साथ ही आपके साथ इंटीग्रेट की जाएगी। ठीक है, तो जो एक स्टूडेंट को चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो सारा इसमें करवाया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को हम खत्म करवाएंगे, और ऐसा नहीं है कि सिलेबस मैंने बोल दिया आपको 2 महीने में खत्म होगा तो 2 महीने में ऐसे करवा देंगे। प्रॉपर टाइम टेबल बनाया गया है कि किस तरीके से हमने अपने कोर्स को रन करना है। ठीक है, अगर मैं कोर्स की स्टार्टिंग की डेट देखूं तो शुरू हो रहा है जी 5 जनवरी से, और हमारा जो कोर्स खत्म होगा, ठीक है, जो लाइव क्लासेस जो एंड डेट है वो हमारी क्लासेस खत्म होएगी 22 मार्च को, 22 मार्च को। ठीक है, अगर इससे पहले पेपर आता है, अगर मान लो पेपर की नोटिफिकेशन जल्दी आ जाती है, तो हम क्लासेस की ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देंगे, ताकि पेपर से लगभग 10 से 15 दिन पहले हम आपका सिलेबस खत्म करें। अभी एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा, तो इस वजह से हमने 22 मार्च तक इसकी डेट को खींचा है और सारा सिलेबस जो है कॉम्प्रिहेंसिवली खत्म करा है। बाकी ये जो बैच है इसकी जो वैलिडिटी वो 6 महीने 7 महीने टिल एग्जाम कुछ नहीं है। ये कोर्स आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो, यानी कि पटवारी के बाद अगर कोई और पेपर भी आपने देना हुआ जिसमें सेम एग्जाम का पैटर्न रहता है, तो आप इसी कोर्स को दोबारा भी देख सकते हो, एक्स्ट्रा चार्जेस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो फीस है ये आपने एक बार पे करनी है, वन टाइम पे करनी है, ये महीने की फीस नहीं है, सिर्फ आपने एक बार पे करना है 2400 रुपए, और आपको सारा कोर्स मिल जाएगा। लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, अनलिमिटेड वैलिडिटी मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारे द्वारा। ठीक है, चलिए बच्चे अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो एक टाइम टेबल आपके साथ है, इसमें छुट्टियां भी मेंशन करी गई हैं, कब कब आपकी क्लास नहीं होगी, हर एक चीज मेंशन करी गई है आपकी। वैसे मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी। शुरुआत हम करेंगे इंग्लिश, हिस्ट्री और हिंदी से। ये 3 मेन कंपोनेंट है हमारे जिनसे हमने शुरू करना है। ठीक है, और इंग्लिश की भी 20 क्लासेस होंगी, हिस्ट्री की भी 20 क्लासेस होंगी, हिंदी की भी आपकी 20 क्लासेस होंगी, आपको दिख रही होंगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपकी ये क्लासेस, पहले स्टार्टिंग में हम 3 क्लासेस करेंगे एक वीक। उसके बाद लोहड़ी के बाद, आपको पता है ना 13 तारीख को लोहड़ी होती है, तो लोहड़ी के बाद जब हमारा अपना मकर संक्रांति वाले दिन से हम 4 क्लासेस कर देंगे, यानी कि एचपी जीके को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो 4 सब्जेक्ट एक साथ चलाएंगे हम। ठीक है, 4 सब्जेक्ट एक साथ चलाएंगे, साथ ही चलेंगे साथ ही खत्म होंगे। जैसे ये इंग्लिश, हिस्ट्री और हिंदी साथ चले हैं तो साथ खत्म होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखिए बच्चे, इंग्लिश की जगह पे, हिस्ट्री की जगह पे और हिंदी की जगह पे हम ज्योग्राफी, मैथ और साइंस को लेके आएंगे। ज्योग्राफी, मैथ और साइंस, मतलब 6 और 4 कंपोनेंट पहले चले थे, 3 ही हो गए, 7 कंपोनेंट्स हमारे स्टार्ट हो चुके हैं अब। ठीक है, 3 खत्म हो चुके हैं और बाकी अब 4 चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एचपीजीके जैसे खत्म होगा तो एचपीजीके की जगह पे हम कंप्यूटर को लेके आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैथ थोड़ा लंबा चलता है, मैथ की क्लासेस ऑब्वियसली ज्यादा होंगी, सिलेबस ज्यादा है। साइंस की क्लासेस ज्यादा होंगी क्योंकि सिलेबस ज्यादा है। ठीक है, इधर ज्योग्राफी हमारा चलता रहेगा, साइंस चलता रहेगा, मैथ चलता रहेगा, ज्योग्राफी चलता रहेगा, इधर कंप्यूटर आ जाएगा।
कंप्यूटर की मैंने 12 क्लासेस रखी हैं क्योंकि जनरल बेसिक कंप्यूटर होता है और हमें पिछले पेपरों से भी सीखना चाहिए कि पेपर में कंप्यूटर ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। तो 12 क्लासेस रखी है मैंने कंप्यूटर की। कंप्यूटर को चेंज किया जाएगा रीजनिंग के द्वारा, बाकी मैथ चलता जाएगा। साइंस जैसे खत्म होगी उसकी जगह इकोनॉमिक्स आ जाएगी और यहाँ पे ज्योग्राफी की जगह पे पॉलिटी आ जाएगी, ज्योग्राफी की जगह पे पॉलिटी आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से रीजनिंग चलती जाएगी, इकोनॉमी चलती जाएगी, मैथ चलता जाएगा, पॉलिटी चलती जाएगी। और 21 मार्च को हमारा पूरा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। 22 मार्च को हम आपकी एक क्लास लेंगे जिसमें हम पूरा कंक्लूड करेंगे सिलेबस को, कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद ये जो थ्योरी के बाद हम एमसीक्यू करवाना भी आपको साथ साथ शुरू कर देंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, जब हमारे 4-5 कंपोनेंट खत्म होंगे तो हम आपको मॉक टेस्ट देना भी शुरू कर देंगे साथ साथ ही, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सको कि 1 महीने के बाद आपकी परफॉर्मेंस क्या है, 2 महीने के बाद आपकी परफॉर्मेंस क्या है, इस तरीके से। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब आपने क्या करना है, एक दिन लीजिए अपना, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो एक दिन लीजिए, हमारे डेमो लेक्चर्स देखिए, सारे टीचर जो आपको पढ़ाएंगे उनके डेमो लेक्चर्स आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो वहां पे डेमो लेक्चर आ जाएंगे। आप उन डेमो लेक्चर्स को देखिए, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप हमारे बैच को अवेल कर लीजिए। ठीक है, जितना जल्दी आप बैच को अवेल करोगे, मुझे आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करवाना है। ऐसा ना हो कि आप 5 तारीख को ही ज्वाइन करो फिर टेलीग्राम में ऐड होने में दिक्कत हो, क्योंकि मुझे आपको पूरा बताना है, पूरा गाइड करना है कि किस तरीके से आप लाइव क्लासेस को देखोगे। तो जैसे आप एनरोल होते जाओगे, आपके हमारी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलता जाएगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो पेड बच्चों का ग्रुप है उनकी बात कर रहा हूँ, आपके बैच का अलग ग्रुप बनेगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको बताया जाएगा क्लासेस को किस तरीके से देखना होता है। तो डिले हमने नहीं करना है। फॉर्म अभी तक अगर आपने नहीं भरा है तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। 16 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है, पर लास्ट डेट में मत जाइएगा क्योंकि फिर वेबसाइट भी क्रैश होने का खतरा होता है। तो पहले ही फॉर्म को भर लीजिए। अगर आप एलिजिबल है, 10+2 चाहिए, आप हिमाचल के होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 18 से 45 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल है। तो आप फॉर्म को भरिए और आराम से अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से हमने पटवारी का बैच चलाना है। ठीक है, क्या क्या सिलेबस हम खत्म करेंगे, कैसे कैसे खत्म करेंगे, सारा आइडिया आपको मिल गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।